अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो कुछ बातें हुई हैं, कुछ खबरें आई हैं कि सलमान अली आगा ने जो है वो अपनी कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया है कोच के साथ, और कोच ने वो बातें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो शेयर की हैं। और कुछ सीनियर्स खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में सलमान अली आगा ने जो है ये वाली बात का इजहार किया है कि आप मुझे नई टीम दे दें बेशक, लेकिन मैं इन सीनियर्स के साथ जो है, और के अंदर जो है शाहीन शाह आफरीदी का नाम जो है वो किसी हद तक शामिल है, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है इनके बारे में उन्होंने यहाँ तक कह दिया है सलमान अली आगा ने कि हो सकता है कि मैं T20 फॉर्मेट से की कप्तानी जो है वो छोड़ दूँ और अपना तौर पर आम खिलाड़ी के तौर पर जो है अगर आप मुझे सेलेक्ट करना चाहें किसी भी फॉर्मेट के अंदर तो सेलेक्ट कर ले। इस तरह बेइज्जती से बेहतर है कि मैं इन फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दूँ। इसकी वजह क्या है, ये माइक हैसन ने पीसीबी वालों को बताया और सिलेक्टर्स को बताया कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो खुद भी ये चाह रहे थे लेकिन वो भी कन्विंस नहीं कर पाए कि बाबर आजम की टीम के अंदर शामिल होगा। ये वाली खबरें चल रही थी कि बाबर आजम को फ़खर जमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है अगर वो फिट नहीं होते तो टीम के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन सलमान अली आगा ने जो है, जो पहले ही तंग थे शाहीन शाह आफरीदी से और उनके ग्रुप से, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी उनकी ज़रा सी भी बात नहीं सुनते, और इस बात के ऊपर इस बात का इजहार जो है उन्होंने मुतादिद मौक़ों के ऊपर कोच को और मैनेजमेंट को बताया है कि भाई ये बंदा जो है मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा। अब बाबर आजम और रिजवान भी अगर आ जाएंगे तो ये लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है टीम को हाईजैक कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अपनी मर्जी से करवा रहे होते हैं, और एज अ कप्तान मैं सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा होता हूँ। मेरी कोई वैल्यू नहीं होती इन लोगों की मौजूदगी के अंदर, तो टीम को चलाना जो है वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसलिए शाहीन शाह आफरीदी को तो बर्दाश्त कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के होते हुए मुझसे कप्तानी किसी भी तरह नहीं होगी। ये वाली बात जो है उन्होंने इस बात का इजहार किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि भाई एशिया कप में अगर खेलना ही है तो आप लोग अपने तौर पर जो है वो यंग खिलाड़ियों को लेकर जाएं। मैं इनके साथ भी खेलने को तैयार हूं और जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इन सीनियर्स के साथ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जीतना तो भूल ही जाए। तो ये वाली बात जो है, इस बात का इजहार माइक हैसन ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि टीम के अंदर एक सीनियर खिलाड़ी होना चाहिए। रिजवान या बाबर की सूरत में अगर फ़खर जमान नहीं खेल पाते, खुशकिस्मती से फ़खर जमान जो है वो फिट होते हुए नजर आए, और उसके बाद जो है बाबर आजम का रास्ता बंद हुआ, और अब ये खबर आई है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। सलमान अली आगा ने रिजर्वेशन का इजहार किया और इस बात का इजहार किया कि जितने भी पिछली कुछ मैचेस हुए हैं उसके अंदर बहुत से सीनियर्स खिलाड़ी टीम के अंदर वापस आते थे, और वो लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलात, उन्होंने सर फहरिस्त नाम लिया शाहीन शाह आफरीदी का कि ये जो है हारिस रऊफ और इनके अलावा हसन अली का टीम के अंदर शामिल होता है, आकिफ जावेद होते हैं या फिर अब्बास आफरीदी होते हैं, ये सारे जो फास्ट बॉलर्स जितने भी टीम के अंदर होते हैं शाहीन शाह आफरीदी के गिर्द मंडलाते रहते हैं, और उनको मैं जिस तरह की बॉलिंग करने का बोलता हूँ वो नहीं करते। शाहीन शाह आफरीदी दूसरे एंड के ऊपर खड़ा होकर जिस तरह की बॉलिंग करने का बोल रहा होता है उस तरह करते हैं। एक ही हमसे नहीं संभाला जा रहा था। बेशक उसके बाद पाकिस्तान जो है कुछ मैचेस हारा भी और कुछ मैचेस जीता भी, लेकिन सलमान अली आगा एज अ कप्तान इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि जो मेरी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई दूसरा खिलाड़ी जो है जो कप्तान भी नहीं है और जो इस बात के ऊपर कई फड्डे भी कर चुका है कि उसको कप्तानी से क्यों हटाया गया, उसको इस बात का हक नहीं है कि वो अपने तौर पर जो है खिलाड़ियों को गाइड कर सके। जो प्लान है वो कोच ने मुझे बताया है, ना कि शाहीन शाह आफरीदी को बताया है, इसलिए प्लान के ऊपर अमल दरामद करवाना मेरा काम है, ना कि शाहीन शाह आफरीदी का। ये बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके ऊपर गौर किया गया, और उसके बाद जाकर ये वाला फैसला हुआ कि देखा जाए कि फ़खर जमान जो है वो फिट हुए हैं या नहीं। और उसके बाद जो है फ़खर जमान की जब फिटनेस के बारे में पता चला कि रीहैब का कंप्लीट होने वाला है सिलसिला, और इनकी फॉर्म जो है वो फिटनेस जो है वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो गई है। फिटनेस इनकी जो है फिटनेस के मसाइल जो थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको जो है आप ज़ेर गौर ला सकते हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए। हैमस्ट्रिंग जो है उसका मसला जो है वो इनका हल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस खबर सुख का साथ लिया सलमान अली आगा ने और दीगर लोगों ने, और उसके बाद
बाबर आजम के बारे में जो सोचा जा रहा था, रिजवान के बारे में जो सोचा जा रहा था, वो दरवाज़ा अब बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर देते वनडे फॉर्मेट के अंदर, किसी किस्म की ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर देते, तो इन लोगों के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुद ही खुल जाते, खुद ही जवाब दे देते कि हाँ हमको सेलेक्ट करो। जैसा कि सरफराज अहमद ने दरवाज़ा तोड़कर, सेंचुरी बनाकर दरवाज़ा तोड़कर अपनी एंट्री बनाई थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। ऐसे ही अगर आप इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कोई अच्छा तीर मार लेते तो आपकी एशिया कप के अंदर जगह कंप्लीट हो जाती, पुर हो जाती। और इन लोगों को इस शराइत के ऊपर ही इन लोगों को बता दिया था कि आप लोगों की एशिया कप के अंदर शमूलियत हम ज़ेर गौर ला सकते हैं फ़खर ज़मान की गैर मौजूदगी के अंदर, अगर आप वनडे सीरीज़ के अंदर जो है वो कोई बहुत बड़ी अच्छी इनिंग खेल लें, कोई ऐसी इनिंग खेल लें जिसके अंदर लगे कि हाँ आप लोग फॉर्म के अंदर है। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। मोहम्मद रिजवान फंसते हुए खेलते हुए नजर आए, और जो फॉर्मेट, जो तरीक़ाकार उनको, जिस वजह से उनको T20 फॉर्मेट से निकाला था, वनडे के अंदर भी वो टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए। उससे अंदाजा हुआ कि भाई ये लोग नहीं बदले हैं। ना बाबर आजम जिस तरह अंदर आती हुई बॉल के ऊपर क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए। अब ये वाली बातें चल रही हैं, मेरा सर फटता हुआ नजर आ रहा है कि बाबर आजम के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी जो फॉर्म है वो खराब हुई हुई है और उनको इस वक्त गालियां पड़ रही हैं, लानतें पड़ रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो जलील हो रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह यह है, कोई कह रहा है इंडिया वालों ने जादू कर दिया है, कोई कह रहा है उनके दुश्मनों ने जादू कर दिया है। क्या एक तरह से बकवास वाली जाहिलाना बातें जो हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं कि हमारा जो एक बेहतरीन वाला खिलाड़ी है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की लौट के अंदर जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था, उसको एकदम से फुल स्टॉप इसकी कारकर्दगी के ऊपर क्यों लगा, उसके बारे में जो जवाब पेश किया गया है। एक मौलाना साहब की मैं वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि बाबर आजम के ऊपर जो है वो काले जादू की जो जिस तरह की अलामात होती हैं वो सारी अलामात जो है वो पाई गई हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर नई बहस चल रही है और इस काले जादू की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। फ़खर ज़मान फिट हो गए थे, इस वजह से अब लोग जो है वो पता नहीं क्या क्या एक बात को लेकर जो है उसके पता नहीं कितने एंगल निकाल रहे हैं। और बाज़ लोग, मैंने ये भी देखा है कि वो लोग जो है वो ये कह रहे थे कि एशिया कप के अंदर बाबर आजम की जगह पक्की थी, लेकिन जब पता चला कि बाबर आजम के ऊपर काला जादू हो गया है तो उसके बाद उनको एशिया कप के अंदर सेलेक्ट करना जो है सिलेक्टर ने मुनासिब नहीं समझा। इस तरह की जाहिलाना बातें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और अमूमन पाकिस्तान के अंदर जाहिलाना बातें ही होती हैं। कोई किसी बात का सर पैर नहीं होता, कोई हेल्दी डिबेट होती हुई नज़र नहीं आती। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई हेल्दी डिबेट हो जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, पाकिस्तान का फ़ायदा हो। और अगर बहस करनी है तो ये जो बारिश का पानी जो समंदर के अंदर और इतना हम लोग ज़ाया कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध के सूबे के अंदर, इसके ऊपर बहस हो कि ये पानी जो है ये समंदर के अंदर क्यों जाता है। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही पानी की कमी है, इंडिया से हम लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि दरियाओं का पानी नहीं रोकना, हम डैम बनाकर इन पानी को ज़ख़ीरा क्यों नहीं करते ताकि वो पूरा साल हमारे पीने के काबिल हो सके, समंदर के ऊपर ना जाए, सारा पानी खारे पानी के अंदर मिलकर ज़ाया हो जाता है। ये वाली बहस पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। बहस हो रही है कि फ़खर ज़मान को टीम के अंदर से ड्रॉप कर दिया गया इसलिए कि काला जादू, और इस तरह की खुराफात बातें जो हैं वो डिस्कस होती हुई पाकिस्तान के अंदर नजर आती हैं। कोई महंगाई कम करने के हवाले से, बिजली के खुदकार निज़ाम के हवाले से कोई बहस करता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई हेल्दी डिबेट पाकिस्तान के अंदर होती हुई नजर नहीं आएगी। इस तरह की जाहिलाना बातें जो हैं रसूमात के हवाले से चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हुई नजर आएंगी। बहरहाल आपको सलमान अली आगा ने जो एक तरह से धमकी दी थी कि मैं एज अ कप्तान जो है वो T20 फॉर्मेट से छोड़ दूंगा, हट जाऊंगा, पीछे हट जाऊंगा अगर आपने इसी तरह सीनियर्स को सेलेक्ट करने का सिलसिला जारी रखा। क्या उनकी डिमांड सही थी? क्या उन्होंने सही फैसला किया था कि वो जो है T20 की कप्तानी छोड़ के साइड में हो जाएं और इन लोगों को जो है अपनी चलाने दें, या फिर उन्होंने सही किया है कि अपने तौर पर जो है वो कप्तानी छोड़ने की ऑफ़र की और ये वाली बात जो की कि मैं अच्छे और सीनियर के बजाय मैं जूनियर्स के साथ और यंग खिलाड़ियों के साथ जो है वो टीम के अंदर मैं टीम को जितवाने की कोशिश करूंगा। ये उनका जवाब सही था या नहीं था? जो भी सूरत हाल थी, जो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस हुआ है, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।